जय भोलेनाथ दोस्तों, एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज ना ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको विवेकानंद की एक बात बताना चाहती हूँ। वो बहुत ही अच्छे विचार है। जब मैं उनके पढ़ती हूँ विवेकानंद के, तो अंदर से इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। उनके एक विचार को मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो कहते थे कि अपने आप को आप जैसा सोचोगे ना, आप वैसा ही बन जाओगे। अगर आप खुद को निर्बल सोचोगे तो आप निर्बल बन जाओगे, और खुद को सबल सोचोगे तो आप सबल बन जाओगे। तो यही वाली चीज़ ना हमारे जीवन में हर चीज़ पर लागू होती है। हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा सोचते हैं ना प्रतिदिन, वही हम बनते जाते हैं। बस इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते कि हम हर पल क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर हम अपनी प्रतिदिन की एक्टिविटियों पर, गतिविधियों पर ध्यान दें और ये चीज़ देखें कि हम क्या कर रहे हैं और उसका हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो हम खुद को पहले से और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को संयमित करके एक पॉजिटिव दिशा में मोड़ सकते हैं। तो आई होप ये विचार आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो इस विचार को अपने जीवन में उतारिएगा। मैंने इसे अपने जीवन में उतार लिया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत वही मैंने की थी अपने कड़ी पत्ता और सौंफ वाले वेट लॉस चूरन के साथ। बस ख़त्म ही होने वाला है, 1-2 दिन का ही रह गया है वो। तो सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी करके मैंने ये चूरन ले लिया था, और फिर उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था। वही हनु स्कूल जाने वाला था, उसका लंच बनाया था, उसे चाय नाश्ता वगैरह दिया था, और मैंने भी उसके साथ ना चाय पी ली थी। और सुबह उसको पसंद है ये राजा वाले बिस्किट चाय के साथ, वो और कुछ भी नहीं खाता, उसको बस ये बिस्किट चाहिए और चाय चाहिए। उसके बाद लंच में आपको जो कुछ रखना है रख दो। तो वही मैक्रोनी थोड़ी सी उबली हुई बची थी, वो मैंने उसे रख दी थी। तो लेकिन वो मैंने इसमें दिखाई नहीं, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ ना क्या दिखाऊँ मैं क्योंकि ऐसा होता है कि जब फ्रिज में कुछ बच जाता है तो फिर अगर वो बिना बना हुआ है तो वो उसे हम रख दें। और उसके बाद ना मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। तो ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया है कि ये जो भिंडी के डंठल वगैरह बच जाते हैं ना, इनको बॉईल कर लिया करो। और जब ये बॉईल हो जाते हैं तो इनका वो जो चिपचिपापन निकलता है, उसमें कैरोटीन होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं कभी भी इसको नहीं फेंकती हूँ, इसको बॉईल करती हूँ अच्छे से पानी में, फिर इसे छान लेती हूँ। जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद इसमें शैम्पू ऐड करती हूँ और इसे अपने सर में लगा लेती हूँ। इससे बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की और मुलायम हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ अच्छी होने लगती है और बालों का झड़ना लगभग रुक ही जाता है। मेरे कहने पर आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। अगर ये डंठल ना हो तो 3-4 भिंडी को ना कट करके पानी में उबाल लेना, और अच्छे से उबालना 5-10 मिनट स्लो पर, और फिर उसे छानना, और छान के फिर ये जो इसका पानी बचेगा इससे सिर धोना। एक ही वॉश में आपको बहुत ही बेहतरीन वाला रिज़ल्ट मिलेगा। जो आप महंगे पार्लर के ट्रीटमेंट करके अपना कैरोटीन कराते हो ना, उसका रिज़ल्ट फ्री में आपको घर में ही मिल जाएगा। तो मेरे कहने पर एक बार ना इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट आते हैं इसके। मैं इसे बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ और जब भी भिंडी ख़रीदती हूँ तब हर बार मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। वैसे भी मेरा ये मानना है कि हर चीज़ का जितना ज़्यादा रीयूज़ हो सकता है ना, उतना ज़्यादा हमको करना चाहिए। ऐसे ही कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। कल मैंने पतिदेव के सर के लिए मेहंदी घोली थी, उनके सर में मेहंदी लगा दी। ये थोड़ी सी मेहंदी बची थी, तो ये आज सुबह ही ना मैंने उठ के अपने सर में लगा ली थी। और फिर जब मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया, इतनी देर ये मेरे सर में लगी रही, फिर मैं नहा ली थी। उसके बाद ब्रेकफास्ट में मैंने आज सुबह बनाया था उपमा। उपमा जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, कैलोरी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और जितनी ज़्यादा आप इसमें सब्जियां ऐड करेंगे उतनी ही इसमें कैलोरी कम हो जाएगी। और वैसे भी सूजी जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो सब कुछ काट लो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि एक डिब्बे में ना सूजी पहले ही भून के रख लेती हूँ, जिससे जब भी उपमा खाने का मन हो इंस्टेंट उपमा बन जाए, क्योंकि सूजी भूननी पड़ती है हर बार। और एक साथ सूजी बहुत सारी भूनने से गैस की भी बचत होती है। तो एक बार मैं 1 किलो के करीब में सूजी भून के डिब्बे में भर के रख देती हूँ, और जब भी उपमा खाना होता है सब्जियों को काटती हूँ, फ्राई करती हूँ मसाले वगैरह डालकर, और सूजी डालकर मैं उसमें उपमा बना लेती हूँ। पहले पतिदेव उपमा नहीं खाते थे, सासू माँ वगैरह भी उपमा नहीं खाती थी। फिर जब देवरानी की शादी हुई उसके बाद मैंने उसे खिलाया उपमा बना के, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर सासू माँ को भी अच्छा लगने लगा उपमा, क्योंकि मेरे अलावा घर में एक जना और आ गया था उपमा खाने के लिए, और फिर धीरे धीरे घर में उपमा सबको पसंद आने लगा। तो अब तो घर में सभी लोग खा लेते हैं उपमा, तो सबके लिए ही बना देती हूँ।
उपमा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सब्जियों को काट लीजिए, फ्राई कर लीजिए मसाले डाल के, उसके बाद इसमें डालिए पानी और सूजी, जितना भी मतलब जितना आप बना रहे हो उसी के अकॉर्डिंग अनुसार डाल लेना। अंदाजे से डालती हूँ मैं तो, और कुछ नहीं करती। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना होता। सूजी जो है ये पानी में फूल जाती है, उसके बाद ये गाढ़ा हो जाता है काफ़ी। और मैं इसको बनाती हूँ नॉन स्टिक वाले फ्राई पैन में, जिसमें ढक्कन होता है, लिड जो आती है, तो उससे ना ढक के रख देने से सूजी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फूल जाती है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से बन जाती है ये। इसको खाने का बेस्ट तरीका है कि इसको थोड़ी देर रख दीजिए बना के, फिर ये अपनी सबसे अच्छी फॉर्म में आ जाता है। मैं बना रही हूँ घर वालों के लिए कच्ची अमिया की जो लौंज बनती है वो। तो करीब आधे किलो अमिया है ये, और आधी किलो जो थी वो मैंने करेला और क्या क्या बनाया था मैंने, करेला बनाया था, चटनी बनाई थी और काशी फल में डाल दिया। और ये जो आधे किलो अमिया है इसकी मैं बना रही हूँ लौंज। सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड़ तो अभी आ नहीं पाया है मार्केट से, और पुराना गुड़ इतना है नहीं, तो मैं फ़िलहाल इसे चीनी से ही बनाऊँगी। तो मैं वैसे पहली बार बनाने के लिए जा रही हूँ, मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया है। उम्मीद करती हूँ पहली बार में अच्छी बन जाएगी। तो अभी मैं इसे ना काट दिया है और इसे उबालने रख रही हूँ। थोड़ा सा उबल जाएगी तब इसमें मसाले और चीनी वगैरह ऐड करेंगे। तो वो सब दिखा रही हूँ मैं आपको कि मैं कैसे कर रही हूँ। पहले से थोड़ी देर उबलने के लिए और ढक के रख देते हैं। तो ये मैंने इसको ढक के रख दिया है। अभी देखते हैं 5 मिनट इसे उबलने देते हैं, फिर इसमें मसाले और चीनी ऐड करके दिखाती हूँ कि इसे कैसे बना रही हूँ। तो ये ना देखो बिल्कुल बॉईल हो चुकी है, आपको दिख रही होगी। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काला नमक और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च डाल रहे हैं हम। थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च, अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा आप लोग, जैसा भी खाना चाहें। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और अब इसमें डालनी है चीनी। अब चीनी भाई देखो मैं कोई नाप के तो डाल नहीं रही, मैं डालती हूँ सारी की सारी चीज़ें ना अंदाजे से। तो आप भी ना अपने अंदाजे से ही डाल देना, ठीक है। मैं लगभग इतनी डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से ना चलाएंगे। ओ शिट, मैं इसमें शायद हल्दी डालना भूल गई हूँ, तो थोड़ी सी इसमें डालते हैं हल्दी, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि इसमें कलर आता है एक। भाई पहली बार बना रही हूँ, देखती हूँ कि कैसा बनेगा। आई होप अच्छा बन जाए। वैसे उम्मीद है, इतना बुरा क्या बनेगा, खाना तो अच्छा ही बनता है मेरे हाथ से। बस पहली बार जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। तो अभी तक ये सारी की सारी चीज़ें सासू माँ बनाती थी, अब खुद ही बनानी पड़ रही हैं, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने में लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छा बनेगा। इसको खदकने देते हैं, थोड़ा सा ढक देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपस में ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए। उसके बाद देखेंगे, टेस्ट करके बताऊंगी आपको कि कैसा बना है। इसमें सूखा धनिया डालना मैं रह गई थी, वो हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो 1 चम्मच वो भी डाल देते हैं। जब इतने सारे मसाले डाल ही दिए हैं तो सूखे धनिया को क्यों छोड़ा जाए, है ना। अब इसे अच्छे से खदकने देते हैं, पानी को थोड़ी देर जलने देते हैं, और जब तक आई थिंक पानी जलेगा ना तब तक ये बिल्कुल सेटअप हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा। तो दिखाऊंगी भी फाइनल लुक आपको। आप लोग कैसे बनाते हो इसको बताना, ठीक है। शायद मुझे कोई नया तरीका पता चल जाए इसको बनाने का। बाकी मैं तो इसको ऐसे ही बना रही हूँ, और मुझे लग रहा है मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है। शायद मुझे लग रहा है कि शायद ये थोड़ा रसीली बन जाएगी। देखती हूँ कि कितना पानी जलता है। लेकिन मम्मी जब बनाती थी मेरी, तो वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई बनाती थी, तो मुझे लग रहा है शायद पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया है। अब क्योंकि मैं इसे पहली बार बना रही हूँ तो देखते हैं। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी लिक्विड बनेगी, मतलब थोड़ा ड्राई नहीं बनेगी, लेकिन आई होप कि टेस्ट में अच्छी होगी। ये देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी। थोड़ी देर से खदकने देते हैं। अगर आप लोगों का कोई और बेस्ट मेथड हो ना तो मुझे बताना, मैं उस तरीके से भी बना के ज़रूर ट्राई करूँगी, ठीक है। मुझे लग रहा था कि शायद ही ज़्यादा पतली हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, और बिल्कुल वही वाला टेक्सचर आ गया है जैसे सासू माँ और मम्मी बनाती हैं। तो आई होप कि टेस्टी बनी होगी। बाकी मैं ना आपको टेस्ट करके बताती हूँ।
बहुत अच्छी बनी है। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैंने बनाई है, पहली बार में इतनी अच्छी बन गई है। बहुत पसंद आने वाली है सबको, गारंटी से। ये है इसका फाइनल लुक और यार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। मतलब मुझे लग रहा है कि शायद ना सासू माँ और मम्मी के हाथ से भी ज़्यादा टेस्टी मेरे हाथ की बन गई है। मेरे हाथ में ना बहुत अच्छा टेस्ट आ गया है। पहले जब मैं खाना बनाती थी ना तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता था, लेकिन अब जब मैं खाना बनाती हूँ ना मुझे ना खुद महसूस होता है कि पहले और अब के खाना बनाने में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया मेरे हाथ में। बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, आप लोग ये सोच रहे हो मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी है। तो मज़ा आएगा, अब इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि ये कई दिनों तक चल जाएगी। अब तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे और जब कुछ खाने को नहीं बनाने का मन नहीं होगा, कुछ सब्ज़ी वगैरह, तब इसको खाएंगे। और ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये सब अच्छी लगती हैं मोमन के परांठों के साथ, खस्ता पूड़ी के साथ, कचौड़ियों के साथ। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो और अपने घर में जब आपका खाना बनाने का मन ना हो तो ऐसा कुछ फटाफट से बना लो और ऐसे मेरी मेहनत पे थोड़ा सा भी तरस आ रहा हो और ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। भाई कंजूसी क्यों करते हो? मैं जब ब्लॉग बनाने में कंजूसी नहीं करती तो आप लोग लाइक कमेंट करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ज़्यादा आसान है, मैंने पहली बार में इतनी अच्छी बनाई है तो आप लोग भी बना ही लोगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो तो मस्ट ही मस्ट है। तो ये ना मैंने सबके लिए एक बार में ही रोटियां सेक के रख दी थी। गर्मी में ना बार बार रोटी सेकने का मन नहीं करता और हमारे यहाँ एक साथ सब लोग खाना खाते नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। एक एक करके आते हैं सब लोग खाना खाने, तो मैं सारी रोटियाँ सेक के गर्मी में रख देती हूँ, ठंडों में सबको गरम गरम खिला देती हूँ। और मैंने आज बनाई थी कड़ी। कड़ी सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और ये जो भुट्टे दो आप देख रहे थे ना, इनको छील के रख दिया था, इनको उबाल के बाद में कॉर्न बना के खाएंगे। तो ये कड़ी बना दी थी सबके लिए। कड़ी हमारे यहाँ पकौड़ी वाली ही बनती है। वैसे तो कड़ी बहुत टाइप की बनती है, आपके यहाँ पे किस टाइप की कड़ी बनती है ये मुझे ज़रूर बताना। और आप कौन सी सिटी से इस वीडियो को देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मेरे यहाँ पे कड़ी सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। किसी दिन कड़ी की रेसिपी डिटेल में बताऊँगी, शायद किसी ब्लॉग में बता भी चुकी हूँ, मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैंने पहले भी कड़ी की रेसिपी शूट की थी। तो दोपहर के लंच के साथ खाने के लिए मैं खीरे काट रही थी। मैं ऐसे काटती हूँ, पहले थोड़ी सी सैलेड काट दूँगी, कम पड़ेगी तो और काट दूँगी। एक एक खीरा पर कैंडिडेट के हिसाब से मैं काट देती हूँ। तो अभी तो मैं पहले 3 खीरे काट रही हूँ और ज़रूरत पड़ी तो और काट दूँगी। तो क्योंकि बाकी सब तो कैसे भी खाएँ, लेकिन मैं पूरा खीरा एक बार में ही खाती हूँ। तो ये मैं काट के भी ना फ्रिज में रख दूँगी और खाना मैं बना के रख चुकी हूँ। जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत आपने देखा मैंने कैसे की, और लंच का टाइमिंग है और खीरे काट रही थी, खाना बना के रख दिया है। गर्मी है तो सबके लिए मैं एक साथ रोटियाँ सेक के रख देती हूँ। फिर क्योंकि हमारे यहाँ एक एक करके सब लोग खाना खाने के लिए आते हैं, एक साथ नहीं आते, तो भाई फिर हर थोड़ी देर बाद ना रोटियाँ सेक सेक के थक जाते हैं गर्मी में। एक तो वैसी गर्मी हो रही है, इतना ज़्यादा पसीना आता है। और आपके यहाँ पर गर्मी कैसी पड़ रही है और आप किस सिटी से वीडियो को देख रहे हैं ये मुझे कमेंट करके बताना। और राजा टॉयज़ जो है चैनल, उससे ना मुझे क्वेश्चन आया था एक कि ना मैम आपने कितने मंथ में और कितना वेट लॉस किया है, ठीक है। तो देखो मैंने ना लास्ट ईयर ही अपना काफ़ी सारा वेट कम कर लिया था, ठीक है, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था इसको 32 बार फार्मूला को कंटिन्यू करना। लास्ट ईयर ना मैंने 8 महीने में करीब और 13-14 किलो वेट कम कर लिया था अपना, ठीक है। और जैसे कि मैं आप सब लोगों को ब्लॉग में दिखाती हूँ ना, ये वेट मैंने कोई ऐसे कम नहीं किया था कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया हो, कोई बहुत ज़्यादा कम कैलोरी वाला मैंने डाइट प्लान फॉलो किया हो, ऐसा नहीं था। सब कुछ खाती थी और सब कुछ खा के ही ना मैंने अपना वेट लॉस किया था। मैं मीठा भी खाती हूँ इवन, बस दूध और चाय में मैं शुगर नहीं लेती। और ये सब कुछ खाने के बाद और मैं एक्सरसाइज करने को, तो मुझे आपको पता ही कि जॉइंट फैमिली में टाइम कम मिलता है और मुझे मेरी बॉडी में ना हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो एक्सरसाइज करने का मेरा पॉसिबल नहीं होता था। मुझे अगर समय मिलता था तो मैं कर लेती थी, नहीं मिलता था तो मैं वॉक कर लेती थी। लेकिन वॉक मैंने कंटिन्यू की है और मैंने पैडोमीटर नाम की एक ऐप भी आप लोगों को बताई थी इंस्टॉल करके, मैं उससे काउंट करती थी कि मैं कितना कदम चल रही हूँ। तो वॉक मैंने कंटिन्यूस की है। तो 8 महीने में मेरा 13-14 किलो करीब वेट कम हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद सब लोग मुझे टोकने लग गए कि काफ़ी वेट कम हो गया है, छोड़ दो, अब बहुत ज़्यादा पतली हो जाओगी, अच्छी नहीं लगोगी, तुम्हारी हाइट भी ठीक है। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो मैं ठीक लगने लगी थी। मुझे भी लगने लगा था कि ठीक है यार, ऐसा ना हो कि ज़्यादा वेट कम हो जाए, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, उसका करना। उसके बाद मैंने कम से कम 1 साल तक फिर मैंने नहीं किया उसको फॉलो, ठीक है। तो
इस बीच मैंने काफ़ी कुछ खाया, त्यौहार आए बहुत सारे, बहुत मीठा बना। ऊपर शिफ्ट हुए तो रोज़ डिमांड रहती थी कि कुछ ना कुछ बना दो, मीठा बना दो। फिर भाई अब जब घर में बनेगा तो आप कैसे नहीं खाओगे, मन तो ललचाता है ना। और मैं आप सब लोगों से भी कहती हूँ कि मन को नहीं मारना है, सब कुछ खाना है। बस खाना कैसे है, 32 बार चबा के। तो मैं भी सब कुछ खाती थी, तो मेरा थोड़ा 2-3 किलो ना वेट पुट अप हुआ। ज़्यादा नहीं हुआ था, 13-14 किलो कम हुआ था, तो 2-3 किलो बढ़ा था, बस कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि ना मतलब अब मेरा वेट बढ़ना शुरू हो रहा है तो मुझे फिर से कंटिन्यू कर देना चाहिए 32 बार फार्मूला। तो मैंने फिर से कंटिन्यू करना शुरू किया, अपनी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया। फिर से मैंने वॉक वगैरह शुरू की। बाकी तो घर के काम ही इतने होते हैं कि 1 मिनट की भी ना फुर्सत नहीं मिलती। बस मैं यूट्यूब पे वीडियो भी कैसे टाइम निकाल के डालती हूँ, मुझे ही पता है कि कैसे एडिटिंग के लिए मैं टाइम निकालती हूँ। और क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं उन लोगों को पता होगा कि शूट करने में, एडिटिंग करने में, डालने में बहुत समय लग जाता है काफ़ी सारा। और क्योंकि मुझे अपनी ही वीडियो शूट करनी पड़ती है तो मुझे देखना पड़ता है कि मेरे आसपास कोई हो ना, क्योंकि घर के लोगों को भी इतना पसंद नहीं है वीडियोस में आना, तो अकेले ही शूट करती हूँ। तो समय भी देखना पड़ता है और मुझे ये भी देखना पड़ता है क्योंकि मेरे घर में कारखाना भी है नीचे बेसमेंट में, तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि किसी की आवाज़ ना आ रही हो वीडियो में शूट करते टाइम, वरना अच्छा सा नहीं लगता। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ना देखनी पड़ती हैं। तो फिर जब मैंने वेट लॉस करना शुरू किया तो उसके बाद मैंने फिर अभी तक ना अपना 19 किलो वेट कम कर लिया है। मतलब बीच में ब्रेक किया, पहले 13-14 किलो कर लिया था, बाकी कार्ब किया है। और अब मुझे ना बस 2-3 किलो और कम करना है, फिर मेरा परफेक्ट वेट हो जाएगा मेरी हाइट के हिसाब से। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 83 केजी वेट हो गया था मेरा, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी मैं। अब तो सोच के हंसी आती है कि इतनी मोटी हो गई थी, लेकिन सच में मैंने बहुत कोशिश की थी और मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। ये तो शुक्र है कि मुझे एक ऐसा मैजिकल फार्मूला मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ, कि उसकी वजह से ना मैं अपना वेट कम कर पाई हूँ। और पूरा विश्वास है कि लाइफ में कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास मैजिक फार्मूला है। इसको लाइफ टाइम के लिए करना है। कभी कभी सब कुछ चलता है छूट जाता है तो कोई बात नहीं, फिर से कंटिन्यू करो और फिर से बैलेंस करो। तो अब हम अपना ना वेट जो है वो लाइफ टाइम के लिए मैनेज करके रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसको ना आप करते रहोगे तो आप गायब ही हो जाओगे, आपका वेट कम ही होता जाएगा। नहीं, एक आइडियल वेट पे जाके ना वेट फिर रुक जाता है घटना, फिर और कम नहीं होता। बस ये है कि फिर आपका वेट बढ़ता नहीं है। तो इस फॉर्मूले को लाइफ टाइम करते रहना, कभी बीच में छूट जाए कोई बात नहीं, फिर से कंटिन्यू कर लेना। सब कुछ खाओ, वैसे भी हमको ना हेल्दी खाना खाना चाहिए, है ना। तो आप जो पूछ रहे थे मतलब कि मैंने कितने मंथ में कितना वेट कम किया, तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा अब। और 2-3 किलो और मुझे कम करना है, फिर मेरा आइडियल वेट हो जाएगा। फिर बस मुझे अपना जो वेट है वो सेट रखना है, मतलब कि बढ़े भी नहीं और घटे भी नहीं, क्योंकि फिर उससे भी ज़्यादा पतली हो जाऊंगी तो फिर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जो पतले लोग होते हैं ना उन लोगों पे कपड़े अच्छे नहीं लगते। मतलब ऐसा लगता है जैसे हैंगर पे कपड़े टांग दिए हैं। तो उस हिसाब से भी ना मतलब थोड़ा ठीक होना चाहिए, फिगर इतनी तो हो कि कपड़े पहने तो अच्छे लगें। बहुत ज़्यादा पतले लोग भी नहीं अच्छे लगते, वरना फिर लोग ना वैसे टोकना शुरू कर देते हैं कि यार इतने पतले हो गए हो, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। और बहुत ज़्यादा पतले लोग जो हो जाते हैं फिर वो जल्दी ना बुढ़े भी नज़र आते हैं ना। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट में करके मुझे मेरी एज बताना कि कितनी एज लगती है आप लोगों को मेरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कमेंट पढ़ के मैं आपको बताऊंगी मेरी रियल एज क्या है। तो आई होप आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, और कोशिश करूँगी कि हर ब्लॉग में एक क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूं, ताकि आप सब लोगों को अपने सवालों के जवाब भी मिलते रहें और ब्लॉग भी कंटिन्यू चलते रहें। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिन लोगों को ऐसे वीडियोस की ज़रूरत हो उन तक शेयर कर देना। और ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और अभी हनु की छुट्टियाँ नहीं हुई हैं तो सुबह बहुत सारा काम होता है ना, तो मुझे समय नहीं मिल पा रहा एक्सरसाइज करने का। कुछ मैंने आपको बताया था कि मेरी बैक में प्रॉब्लम हो रही थी स्लिप डिस्क वाली, तो मैंने एक्सरसाइज अभी बीच में बंद कर दी थी, बट मैं वॉक कर रही थी। लेकिन अब हनु की ना छुट्टियाँ हो जाएंगी कुछ दिनों में, तो कोशिश करूँगी कि इवनिंग में फिर से एक्सरसाइज करना शुरू करूँ और आप लोगों के साथ भी जल्दी शेयर करूँगी एक्सरसाइज करना। और लेकिन मैं ना ऐसे डेली में एक्सरसाइज आप लोगों से ना कोशिश करूँगी कि हर ब्लॉग में आपको 1 या 2 कोई नई एक्सरसाइज बताऊँ जिससे कि बॉडी पे इफ़ेक्ट आए, और कौन से पार्ट पे उस एक्सरसाइज को करके इफ़ेक्ट आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। आई लव एक्सरसाइजेज, आई लव योगा एंड आई लव वॉक। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है
और एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो डांस कर लो, जुम्बा कर लो, मतलब बॉडी को एक्टिव रखना है आपको पूरे दिन, बस ये है। और घर के काम करने में तो एक्टिव हो ही जाती है। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर रहती हूँ तो पूरे दिन मेरे ऊपर नीचे जीने के चक्कर भी होते रहते हैं, तो वो भी मेरा बहुत ही अच्छा वर्कआउट कराता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं किसी वीडियो में अलग से बताऊंगी कि अगर आपको वर्कआउट के लिए समय नहीं मिल पा रहा तो कैसे अपना वर्कआउट करोगे। बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे मन में आप लोगों के लिए, जो आप लोगों से शेयर करने हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी देने हैं। बट वही फिर से कहूँगी जॉइंट फैमिली में समय नहीं मिलता है। जो लोग रहते हैं जॉइंट फैमिली में परिवार के साथ, उन सबको पता होगा बहुत मुश्किल होता है समय निकालना। अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाती, फिर मैं आप लोगों के लिए भी समय निकालती हूँ और अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। तो प्लीज़ मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक ज़रूर किया करो हर वीडियो को और प्लीज़ हर वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो। तो चलो अगले ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय भोलेनाथ दोस्तों।